हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड इन अर्थमेटिक। तो बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी अर्थमेटिक में स्पीड बिल्कुल भी नहीं है या फिर है बट टाइम लग रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है उसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मुझसे ये क्यों जानना चाहेंगे मैं ही क्यों बताऊं, तो मैंने पर्सनली प्री क्लियर करी हुई है आईबीपीएस। तो आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं और ये बेसिकली वीडियो है ही बिगिनर के लिए जिनसे अभी तक या तो प्री भी नहीं निकली या फिर आप बिल्कुल ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है और आपको अर्थमेटिक में कैसे स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए। तो बिना देरी के हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि आपको सिलेबस देखना है। फिर सिलेबस में कौन-कौन से अर्थमेटिक के टॉपिक है वो देखना है। अब ऐसा नहीं कि आपने बिना सोचे समझे रैंडमली कोई सा भी अर्थमेटिक टॉपिक उठाया और स्टार्ट कर दिया, नहीं। आप पहले किसी भी टीचर्स की या वेल जो आपको गाइडेंस दे रहा है उसकी वीडियो देखिए कि कौन-कौन सा सिलेबस है और कौन-कौन से सिलेबस में किन-किन सब्जेक्ट का है, किन-किन टॉपिक का कितना मार्जिन है या कितना वेटेज है उनका, कि वो जो एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं वो कितने स्कोर तक आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक आते हैं एक्सेप्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गया, इनमें से कभी-कभी आ जाते हैं, कभी-कभी नहीं आते, तो डिपेंड करता है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने सारे अर्थमेटिक के टॉपिक एक-एक बार देख लिए और आपको थोड़ा-थोड़ा उनका नॉलेज हो गया है कि हाँ, कौन-सा टॉपिक है और किस तरीके का है। अब आपको सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है? तो मेरा पर्सनली मानना है कि आपको परसेंटेज और रेशियो से स्टार्ट करना चाहिए। उन्हीं दोनों टॉपिक से क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो सारे दूसरे अर्थमेटिक के टॉपिक का बेस है। आप कोई सा भी टॉपिक उठाइए, सारे टॉपिक में परसेंटेज और रेशियो का बेसिक आएगा ही आएगा। मैक्सिमम मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चंस एग्जाम में आएँगे, उनमें से 50 टू 60% में परसेंटेज और रेशियो का यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि वो बेसिक है। तो आपको स्टार्ट परसेंटेज और रेशियो से करना है। अब अगर हम सेकंड बात करें कि आप नोट्स बनाएँ या नहीं बनाएँ, तो आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर है, एकदम स्टार्ट ही करा है आपने, तो मैं नोट्स बनाने के लिए मना नहीं करूँगा, आप बना सकते हैं नोट्स। बट आप थोड़ा भी जानते हैं, इंटरमीडिएट है या फिर आपका मान लो पीसीएम सब्जेक्ट था, आप थोड़े मैथ्स से, कैलकुलेशन से थोड़ा फ़ैमिलियर है, आप इतना मतलब आपकी रिटेंशन पावर थोड़ी ठीक है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि नोट्स इतने ज़रूरी नहीं होते बनाने। मतलब आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बनाएँगे तो भी हो सकता है, क्योंकि आप ये सोचिए अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, तो आप उन बच्चों से आगे निकल सकते हैं जो नोट्स बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिनको नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, आप उसी टाइम को इन्वेस्ट करके किसी और लेक्चर को देख सकते हो और आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहें तो नोट्स बना भी सकते हैं। फिर आपने नोट्स बनाया या नहीं बनाया, बट आपने स्टार्ट कर दिया। अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप? आपने परसेंटेज रेशियो कर लिया। अब परसेंटेज रेशियो के बाद आप एक-एक करके टॉपिक उठाते जाइए और सारे टॉपिक करते जाइए, एक्सेप्ट अगर आपको परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत है, आपने सोचा है कि ये थोड़ा मतलब ओवरडोज़ हो रहा है आपके लिए, तो आप उसको थोड़ी-सी देर के लिए लीव कर भी सकते हैं। मैंने अभी तक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी इतना नहीं पढ़ा है और उसके बाद भी प्री क्लियर हुई है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो कर सकते हैं। फिर जैसा आपने एक-एक बार मान लो सब कर लिया, आप फ़ैमिलियर हो गए, आपको पता चल गया कि हाँ, क्या-क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस टाइप से सॉल्यूशंस होता है। अब जो सेकंड स्टेप, आप इंटरमीडिएट स्टेज पे आ गए, तो अब आपको क्या करना है? तो बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो हर क्वेश्चन को इक्वेशन बेस पे सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चन में इक्वेशन लगाना, फ़ॉर्मूला लगाना या जितना हो सके मतलब उसको लेंदी बना देते हैं। तो आपको ये देखना है, आपके खुद के पर्सनल जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो तो उनकी टेक्निक्स तो यूज़ करनी है, बट आप खुद भी आपका माइंड में लॉजिक लगाइए कि इस क्वेश्चन को करने का और कोई भी तरीका है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हम एवरेज का लेते हैं। एवरेज में काफ़ी सारे बच्चे डेविएशन मेथड नहीं लगा पाते हैं, जबकि वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है किसी भी क्वेश्चन के एवरेज के किसी भी क्वेश्चन को स्पीड में करने के लिए। काफ़ी बच्चे एवरेज के हर क्वेश्चंस में मतलब जो जिन-जिन क्वेश्चंस में इक्वेशन की नीड है वो तो ठीक है, बट बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकली आप माइंड में आप सोच के भी कर सकते हो कि हाँ, 2 बंदे उसमें से निकले हैं, एक बंदा आया, इतना वेट लेके आया और इतना वेट कम हुआ है, ओवरऑल कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो आप ऐसे माइंड में लॉजिक लगाकर भी एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है जो आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ, ठीक है, मैंने डेविएशन से करा है, तो ये एक तरीके से आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा कि दूसरे बच्चों से मैं कहीं न कहीं आगे निकल गया हूँ, जो इक्वेशन बेसिस पे कर रहा हूँ उनसे मैं आगे निकल गया हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस आएगा आपको, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अच्छे बनने लगेंगे। तो ये तरीका है कि लॉजिकली सोचिए, हर क्वेश्चंस में इक्वेशन ना बनाएँ। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अ, हर टॉपिक पर आपको ध्यान देना है, बट
कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको खुद को रियलाइज़ होंगे कि ये वाला टॉपिक मेरे अंडर है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम एंड वर्क थोड़ा ईज़ी टॉपिक में आता है। तो आप ये देख सकते हो कि हाँ, टाइम एंड वर्क मेरे अंडर में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है किसी के लिए टाइम एंड वर्क टफ हो या सिंपल कंपाउंड ईज़ी हो, तो सबका डिफरेंट रहेगा। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए लेके चलूँ कि टाइम एंड वर्क आपके लिए ईज़ी, तो आपको समझ में आया कि ये टॉपिक मेरे लिए ईज़ी, तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें या एग्ज़ाम में बैठें, तो आपको सबसे पहले अरिथमेटिक क्वेश्चन्स आप देख रहे हो, टाइम एंड वर्क को सबसे फर्स्ट पे करना है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। तो टाइम एंड वर्क हो गया या दूसरे कोई से भी टॉपिक है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है और आपको पता है कि ये मेरे अंडर है, मतलब ये तो मैं कर सकता हूँ, मतलब लॉजिकली कर सकता हूँ, स्पीड में कर सकता हूँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है। तो उसको आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आपको फिर दूसरे अर्थमेटिक टॉपिक्स पर जाना है। अब जब फाइनली आपने देख लिया कि सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है, परसेंटेज रेशियो आपने पढ़ लिया, आपने मॉक टेस्ट दे लिया, आपको समझ में आया कि स्ट्रेंथ क्या, आप लॉजिकली भी सोचने लग गए। ये सब कुछ होने के बाद में आपको जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट देना है। और मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि हर मॉक टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलता ही है कि जिससे आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये वाला टॉपिक में मेरे को शायद थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। मतलब बहुत बार हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि नहीं, इस टॉपिक में तो मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो आप उसको थोड़ा लाइटली लेने लग जाते हैं। बट कुछ 1 या 2 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में ऐसे आ जाते हैं जिससे आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी भी थोड़ा वर्क उसमें बाकी है। तो ऐसे आप मॉक टेस्ट पर मॉक टेस्ट देते जाइए, तो आपको और रियलाइज़ होगा कि आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रॉन्ग करते जाइए प्रैक्टिस के साथ, और जो आपकी वीकनेस है उस पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि वो फिर आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ाती जाएगी कि हाँ ठीक है, ये मेरा वीक टॉपिक है, अब मैं इस पे भी वर्क कर रहा हूँ और ये भी धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इस तरीके से आप अरिथमेटिक में आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।